एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन में बच्चों एक सीरीज दिया हुआ है और ये सीरीज है एपीज में। तो हमें निकालना है कि 78 इस सीरीज में कितने नंबर टर्म्स पे आएगा। इसका एन की क्या वैल्यूज होगा बच्चों, ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो अगर सीरीज एपीज में है तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है बच्चों ए एन इज इक्वल टू ए एंथ टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनथ होता है बच्चों, ये है कि एन वाले टर्म्स की वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे हमें इस टर्म्स की वैल्यूज निकालना है, इसलिए एन की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 78। क्लियर? ए होता है फर्स्ट टर्म, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 3। और डी की वैल्यू बच्चों, डी होता है कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, और यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सारी वैल्यू निकल गया बच्चों, अब हमें यहाँ पे पुट कर देना इस फॉर्मूले में। तो एनथ के जगह पे रख देंगे 78 इज इक्वल टू ए के जगह पे हो जाएगा 3 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो एन माइनस वन रहेगा, और डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5। इसको सॉल्व करेंगे, 78 की तरफ 3 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन और 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 75 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये 75 की तरफ 5 को लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 75 बाई 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 15, और एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, अब माइनस वन इधर आएगा तो 15 प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू 16। 16 निकल गया, यानी कि बच्चों 78 कितने नंबर टर्म्स पे आएगा, 16th नंबर टर्म्स पे आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16th, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बच्चों। इसमें हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे भी बच्चों हमें एन की वैल्यूज ही निकालना है, और ये सीरीज है एपीज में, तो फॉर्मूला हमें यूज करना है ए एंथ टर्म्स का। ए एंथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ए एन क्या होगा बच्चों, लास्ट टर्म, जो इसमें लास्ट टर्म है ना, इसी को हमें यूज करना है ए एन की जगह पे। तो ए एनथ हो जाएगा 205। ए की वैल्यू क्या होगा बच्चों, ए की वैल्यू होता है फर्स्ट टर्म, तो 7 हो जाएगा यहाँ से। एन तो हमें निकालना ही है, टोटल टर्म्स है, टोटल टर्म्स निकालना था, इसीलिए हम लोग ए एन की वैल्यू बच्चों 205 रखे। क्लियर है? और डी क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 7 कर देंगे, ये हो जाएगा 6। अब इन सब वैल्यूज को पुट कर देना है बच्चों फॉर्मूला में, तो 205 इज इक्वल टू ए की जगह पे हो जाएगा 7 प्लस एन माइनस वन, और डी हो जाएगा 6। 7 को इधर लेके आएंगे तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 198। ठीक है? तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 98, 198 बाई 6, इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा, एक मिनट, 6 को यहीं पे रखते हैं अभी। अब यहाँ से चेंज करेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 6। 6 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये 3 बार में हो जाएगा, और यहाँ भी 3 बार में हो जाएगा, 33। n माइनस वन की वैल्यू 33 है, तो n की वैल्यू क्या होगा बच्चों, 33 प्लस वन इज इक्वल टू 34। यानी कि n की वैल्यू जो निकला बच्चों 34 निकला। इसका मतलब है कि इसमें कितने टर्म्स है बच्चों, 34 टर्म्स है, टोटल 34 टर्म्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों n की वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला हमें यही यूज करना है। क्लियर? इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू है 18, और d होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले सेकेंड टर्म्स को बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 टू जा 30 प्लस 1 31 बाई 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म है 31 बाई 2, और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है, तो 31 बाई 2 माइनस 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, 31 माइनस 36 बाई 2
इज इक्वल टू -5/2। ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें लास्ट टर्म रखना है बच्चों। nth नंबर निकालने के लिए, n की वैल्यू निकालने के लिए हमें ना लास्ट टर्म को रखना होगा -47 को। तो यहाँ से बच्चों nth टर्म्स निकल जाएगा -47। अब इन सब वैल्यूज को पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में। क्लियर? तो -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखेंगे 18 प्लस n की वैल्यू तो निकालना ही है, और d की वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ से -5/2। -5/2 क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 18 इधर आ जाएगा तो -47 -18 इज इक्वल टू n-1 और -5/2। इतना हो जाएगा बच्चों यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसमें ऐड करेंगे 50 और 15 और ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा। -65 इज इक्वल टू n-1, और ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -5/2 है तो ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देना है। अब यहाँ से बच्चों इस 5/2 को इधर लेके आएंगे तो n-1 इसका वैल्यू हो जाएगा 65। 5/2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 17, और 17 टू जा 34 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? n-1 की वैल्यू है 34, इसलिए बच्चों हम लोग n की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगा 34, -1 आके इधर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 35। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 35 टर्म्स है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चेक वेदर -105 इज अ टर्म ऑफ द एपी। क्या -150 इस एपी सीरीज का एक टर्म्स होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है बच्चों। क्लियर है? तो इसके लिए हमें ये चेक करना है, तो एंड टर्म्स आना चाहिए -150। एंड टर्म्स -150 आना चाहिए। क्लियर? और इसमें हमें टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करना है। nth टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का। क्लियर है बच्चों? a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म्स, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगा 11, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो 8 माइनस 11 कर देंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों -3। डिफरेंस निकल गया, a भी निकल गया। अब हमें n निकालना है। n की वैल्यू हमें चेक करना है किस n पे ये वैल्यू आएगा या नहीं आएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से हो जाएगा -150 इज इक्वल टू, एक जगह पे रखना है 11 प्लस n-1, डी हो जाएगा -3। तो -150 और ये 11 इधर आएगा तो -11 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पे -3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, -161 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 और इंटू -3। तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे और 3 को इधर लेके आ जाएंगे, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 161/3। और ये बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, और ये फ्रैक्शन के ही फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू हमारा डेसिमल में आ जाएगा, और n की वैल्यू हमें डेसिमल नहीं एक इंटीजर के फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? इसलिए इसमें हम n की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और जब n की वैल्यू नहीं निकलेगा तो -150 इस टर्म में नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो यही हमें दिखाना था बच्चों। यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 161/3, -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 164/3 हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं होगा, और n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्लियर है? इसलिए बच्चों ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसीलिए ए एन इज इक्वल टू -150 ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7th नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में बच्चों 31st टर्म्स हमें निकालना है अगर सीरीज एपीज में है तो। और इस एपीज का 11th टर्म्स गिवन है 38, और 16th टर्म्स भी गिवन है 73। तो किसी भी सीरीज में अगर दो टर्म्स दिया है और तीसरा टर्म्स पूछ रहा है तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। इसमें जो दिया है बच्चों पहले उसको लिख लेना है। 11 टर्म्स हमें दिया है, ये है 38, और
16th टर्म्स दिया है, A16 इसका वैल्यू है बच्चों 73। तो हमसे पूछा जा रहा है एक दूसरा टर्म 31st टर्म, इसकी वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टर्म्स की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर सीरीज एपीज में है तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, किसी भी टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस टर्म्स की बात करें बच्चों A11 टर्म्स की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए फॉर्मूला लिखे तो A11 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म्स प्लस एन रखना है बच्चों यहाँ पे जो नंबर है ना, यही नंबर को हमें रखना है एन की जगह पे, 11 माइनस वन, और डी हमें नहीं पता है तो डी हमें ऐसे ही रहने देना है। A11 की वैल्यू है 38, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा 10 और डी, इसको मान लेना बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें लिखना है बच्चों इस वाले 16th वाले टर्म्स के लिए, 16th वाले टर्म्स के लिए तो क्या होगा, A16 इज इक्वल टू ए प्लस, इसके लिए एन होगा बच्चों 16, 16 इसके लिए एन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है 16 माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, A16 की जगह पे रखना है 73 को, और यहाँ से हो जाएगा a प्लस 16 माइनस वन 15, और ये हो जाएगा डी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से बच्चों हमें ए और डी की वैल्यू निकालना है, तभी हम इस वाले इक्वेशन को टर्म्स को निकाल पाएंगे। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर बच्चों, सेकंड इक्वेशन है बच्चों ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15d माइनस 10d हो जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 73 माइनस 38 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 ऐड कर देंगे 40 और 33, तो हो जाएगा 35, और d की वैल्यू क्या होगा यहाँ से 35 बाई 5 इज इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू निकल गया बच्चों। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम इसमें d की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर, तो क्या होगा, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है d की वैल्यू को, तो 38 a प्लस 10 और d की जगह पे हमें रख देना है 7 इज इक्वल टू 38, तो इसलिए बच्चों a की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 70, और 70 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, तो a की वैल्यू माइनस 32 हो जाएगा। क्लियर बच्चों, a की वैल्यू माइनस 32, ये हो जाएगा a की वैल्यू। अब हमें इन वैल्यूज को a और d की वैल्यूज को A31 टर्म्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा उसमें पुट कर देना है, तो A31 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला लिखना है तो a प्लस एन रखना है 31, एन एन की जगह पर रखेंगे 31 को, 31 माइनस वन और डी, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस 30d। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देना बच्चों a और d का, -32 को प्लस 30, और d की जगह पे रखेंगे 7 को, सॉल्व करेंगे बच्चों तो -32 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 210, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो 10 माइनस हो जाएगा तो 200, और 22 माइनस करेंगे तो 178 हो जाएगा। क्लियर है, तो A31 इस टर्म्स की वैल्यू है बच्चों 178, ये हो जाएगा इसका आंसर।